सऊदी अरब में रहने वाले एक भारतीय लड़के ने अपने शेख की बेटी से ही शादी कर ली और इनके साथ वहां के खाना काबा में क्या मौजूदा हुआ। दोस्तों, यह इंडियन लड़का कौन है और वह शेख की लड़की इस इंडियन लड़के से शादी क्यों करती है, दोस्तों जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और आपके लिए नई नई घटनाएं ढूंढ कर लाते रहें। दोस्तों, यह घटना सऊदीया में रहने वाले एक भारतीय लड़के की है, जिसका नाम आरिफ बताया जा रहा है। यह वहीं रहकर काम किया करता था। दोस्तों, वहीं सऊदीया में आरुफ शहर दमन में काफी पेट्रोल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए वहां के लोग काफी अमीर और रईस होते हैं। दोस्तों, वहीं एक दिन यह लड़का पैदल ही रियाज की तरफ जा रहा होता है। दोस्तों, वहीं एक शेख अपनी ट्रक लेकर उसी रास्ते से जा रहा होता है। जब दोस्तों वह शेख इस बंदे को पैदल देखता है, तब वह गाड़ी रोक देता है और बुलाता है कि क्या हुआ, पैदल कैसे जा रहे हो और कहाँ जाना है। तब दोस्तों ये जो आरिफ होता है यह बताता है कि मैं यहाँ सऊदी कमाने के लिए आया था। फिर जो शेख होता है उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ क्या काम करते हो। तब आरिफ बताता है कि मैं उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद का रहने वाला हूँ और यहाँ मैं ड्राइवरी के काम से आया था, लेकिन मेरा जो कपिल था वह मुझे कुछ दूसरा ही काम करवाता है, मुझसे भेड़ बकरियां चरवाता है और इसीलिए मैं उसका काम छोड़कर भाग आया हूँ और कहीं दूसरी जगह काम की तलाश कर रहा हूँ। तब जो शेख होता है वह कहता है कि आरिफ, मुझे तो एक ड्राइवर की जरूरत है और वैसे भी मेरी उम्र भी काफी हो रही है। अगर तुम ड्राइवरी अच्छे से कर लेते हो और ईमानदारी से काम करना चाहो तो तुम मेरे साथ काम कर सकते हो और मैं तुम्हें अच्छी मोटी रकम भी दे दूंगा। दोस्तों, आरिफ मान जाता है और वह जो शेख होता है जिसका नाम जाहिद अलबिन होता है, वह आरिफ को लेकर अपने घर चला जाता है और उसको नए कपड़े पहनाता है, खाना खिलाता है और वह कहता है कि आज से ही तुम्हें काम करना होगा। ये जो मेरी ट्रक है इसमें जो सामान लोड होगा उसे तुम्हें जहां का एड्रेस मिलेगा वहां तुमको पहुंचाना होगा और यही तुम्हारा काम होगा। दोस्तों, घर से कुछ ही दूरी पर उसका जो कपिल होता है उसे एक कमरा दे देता है और उसकी जो गाड़ियां खड़ी होती हैं वहीं पर रहा करती हैं। वहीं से आरिफ अपना काम शुरू कर देता है। दोस्तों, धीरे धीरे जो आरिफ था वह बहुत अच्छे से ही काम करने लगता है और काफी मोटी रकम भी पाने लगता है, क्योंकि उसका जो कपिल था वह उसे पैसे तो देता ही था, लेकिन आरिफ जहां सामान लेकर जाता था वह सामान खुद उतारता तो उसे अलग से और पैसे मिल जाते। इसी तरह से दोस्तों 1.5 साल का समय बीत जाता है और एक दिन जो आरिफ होता है वह अपने कपिल के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं अब आपके यहाँ काम नहीं कर सकता, मैं अब अपना खुद का एक सेकेंड हैंड ट्रक लेने जा रहा हूं और मैं उसी को चलाकर अपना काम करूंगा और अच्छे पैसे कमाऊंगा। दोस्तों, वह जो शेख होता है उसकी काफी उम्र हो जाती है। दोस्तों, वह 50-55 का हो जाता है और काफी वृद्धा हो जाता है और उसकी तबीयत भी काफी गड़बड़ रहती थी। दोस्तों, उसकी 4 बेटियां होती हैं और उसकी पत्नी होती है, लेकिन दोस्तों उसकी जो बेटियां होती हैं वह बेहद ही खूबसूरत होती हैं। दोस्तों, फिर जो कपिल होता है वह आरिफ को काफी समझाता है कि यार, अब मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पाता हूँ, मेरी हमेशा ही तबीयत गड़बड़ रहती है, इसीलिए तुम ये काम छोड़कर मत जाओ, तुम मेरे अच्छे वफादार नौकर हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा, लेकिन तुम ये काम मत छोड़ो, क्योंकि अब मैं घर से कहीं जा नहीं पाता हूँ, मेरी 4 बेटियां हैं और जवान हैं, इसीलिए मेरी उम्र भी हो गई है, अब मुझसे काम नहीं होता। दोस्तों, जो आरिफ होता है जब उसे मोटी रकम मिलने लगती है तब वह भी मान जाता है और कहता है ठीक है, अब मैं काम छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोस्तों, फिर आरिफ इधर अपने जो रूम होता है चला आता है और कुछ दिनों के बाद ही जो उसका शेख होता है वह दोस्तों मर जाता है। दोस्तों, फिर जब महीना पूरा होता है तब आरिफ अपनी सैलरी लेने के लिए अपने सेठ के घर जाता है। जब वहां पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसका जो कपिल था वह तो मर गया है। जो उसकी पत्नी है वह उसे बताती है कि बेटा,
तुम्हारे सेठ तो मर गए हैं, अब मैं अकेले ही रहा करती हूँ, तुम ये काम मत छोड़ना, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। जो आरिफ होता है वह कहता है कि आंटी जी मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना, ये लीजिए अपने ट्रक की चाबी और मैं जा रहा हूँ। दोस्तों वह काम छोड़कर वहां से चल देता है। और दोस्तों शुक्रवार का दिन होता है, जुम्मे का दिन होता है। वह दोस्तों सोचता है चलकर आज नमाज पढ़ लिया जाए। दोस्तों जब वह जाता है, उसी मस्जिद में जो मौलाना थे वह अल्लाह के फरमान को बयां कर रहे थे और कह रहे थे कि जिस घर में अगर पिता का साया उठ जाता है तो वह घर के जो सदस्य होते हैं उनका जीवन बेकार हो जाता है। वह एक पेड़ के पत्ते की तरह हो जाता है जिसका कोई आसरा नहीं रहता। दोस्तों इसी तरह की वह ऐसे गहराई वाली बातें कर रहे थे कि जिस घर में पिता का साया नहीं होता उस घर के सदस्यों का जीवन बर्बाद हो जाता है, उनका कोई सहारा नहीं होता। अगर जो उनका सहारा बनता है अल्लाह खुद उसके सभी गुनाहों को माफ कर देते हैं और उसको जन्नत में अपने साथ ही बैठाते हैं। दोस्तों जो आरिफ होता है वह मौलाना की जब ऐसी बातों को सुनता है तो उसका जो भी मन होता है वह भी थोड़ा पिघल जाता है और मस्जिद से मौलाना की ऐसी बातों को सुनकर वह सीधा अपने जो कपिल होते हैं शेख के घर जाते हैं और उसकी जो बेगम होती है उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि चलिए ठीक है, अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, आपकी ही मैं जो गाड़ियां हैं उसे चलाऊंगा। दोस्तों फिर कुछ दिनों तक वह उसी के घर में रहकर अच्छे से काम करने लगता है। दोस्तों फिर जो शेख की पत्नी होती है वह आरिफ से कहती है बेटा अगर तुम चाहो तो मेरी जो बड़ी बेटी है तुम उससे शादी कर लो। दोस्तों आरिफ भी मान जाता है क्योंकि उसकी जो बेटियां होती हैं वह बहुत ही खूबसूरत होती हैं। दोस्तों उस शेख की बेटी के साथ शादी करके उसी के घर में रहने लगता है। दोस्तों फिर 2-3 सालों तक इनका जीवन अच्छे से चलता है, लेकिन दोस्तों आरिफ को कोई संतान नहीं हो रही थी। फिर जो शेख की पत्नी होती है वह कहती है तुम बेटा चाहो तो तुम मेरी दूसरी बेटी से भी शादी कर सकते हो। दोस्तों जो आरिफ होता है वह उसकी दूसरी बेटी से भी शादी करता है और उनको एक बच्चा पैदा होता है। और दोस्तों उस बच्चे को आरिफ कहता है यह बच्चा तो अल्लाह की देन है, इसीलिए मैं इसे मौलाना बनाऊंगा और मस्जिद में ही रखूंगा। दोस्तों फिर कुछ दिनों के बाद जब वह लड़का बड़ा हो जाता है तो वहीं के मस्जिद में वह मौलाना का काम करने लगता है। और दोस्तों आरिफ जो होता है खुशहाल जीवन अपना उसी शेख के घर में मालिक बन जाता है और मालिक बनने के बाद वह खुद का एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस खोलता है और उसकी जिंदगी ऐशो आराम से चलने लगती है। तो दोस्तों यह रही इंडियन लड़के की एक सच्ची कहानी। दोस्तों कहानी पसंद आई हो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।